हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शम्मा अवस्थी एंड वेलकम टू माय चैनल विजडम वेल। जैसा कि मैं डेली एक बीएड का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मतलब डिस्कस करूँगी। और वो टॉपिक है एजुकेशनल एजेंसीज़। मतलब एजुकेशनल एजेंसीज़ क्या होती हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू डू और एक्ट। यानी कि एजेंसी मतलब होता है जहाँ पर कुछ टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता है या सीखने सिखाने की प्रक्रिया जहाँ पे होती है, उसको हम एजेंसीज़ कहते हैं। ठीक है, दे आर थ्री। आई होप समझ में आ गया होगा एजेंसीज़ क्या होती हैं। ठीक है, दे आर अब एजुकेशनल एजेंसीज़ हो गई, यानी जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीखते हो जाके, जहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, वो आपकी एजुकेशनल एजेंसीज़ हो जाती हैं। यानी जहाँ पे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता है, आप ये समझ लीजिए, दैट इज़ एजुकेशनल एजेंसीज़। अब दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज़। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल, सेकेंड इनफॉर्मल, and third is non-formal agencies. There are two more educational agencies. First one is active and second one is passive agencies. These two agencies are sub part of the these agencies. यानी कि ये जो है एक्टिव और पैसिव जो है, इनका सब पार्ट है। इनको मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगी, ये कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, ये इन्हीं के सब पार्ट हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मल एजेंसीज क्या होती है। फॉर्मल एजेंसी को आप समझ लीजिए डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड लर्नर। यानी कि जहाँ पर बच्चा डायरेक्टली जाके टीचर से इंटरेक्ट हो के सीखता है, उनको हम फॉर्मल एजेंसीज में कहते हैं। इसमें आप ये मान के चलिए, कल मैंने एक चीज़ आपको बता दी थी कि एजुकेशन का मतलब तो मैंने ये बता ही दिया था कि एक होता है बुकिश नॉलेज, दूसरा होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। बुकिश नॉलेज का मतलब होता है बस नॉलेज गेन करना, आप डिग्री ले लेना। दूसरा होता है प्रैक्टिकल, यानी एक जीवन को प्रॉपर रूप से जीने के लिए जो हमें एक प्रॉपर ह्यूमन जो बनाती है, वो हमें एजुकेशन ही बनाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, जीवन को प्रॉपर वे में सर्वाइव कराना, वो हमें जो है एजुकेशन से मिलता है। लेकिन वो कोई बुकिश नॉलेज नहीं होता, वो हमारा डे टू डे हमें प्रैक्टिकल लाइफ से पता चलता है। प्रैक्टिकल लाइफ से हम अपनी सीखते हैं या हम सोसाइटी से वो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो अब जो बुकिश नॉलेज है, जो आप डिग्री लेते हो, सर्टिफिकेट लेते हो, वोकेशनल कोर्स करते हो, वो आप फॉर्मल एजेंसीज से करते हो। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, यानी कि इनमें जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, ये सब फॉर्मल एजेंसीज में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा डायरेक्ट जाता है और वहाँ पे टीचर से सीखता है। ठीक, यानी कि जो फॉर्मल एजेंसीज होती हैं, इनका अपना एक फ़िक्स टाइमिंग होता है। और ये क्या होते हैं कि मतलब इनका फ़िक्स करिकुलम होता है, और बच्चा कॉन्शियसली यहाँ पे जाके सीखता है। इनके एम होते हैं, भाई अगर बच्चा कुछ सीख रहा तो उसका कुछ ना कुछ एम होगा, टीचर अगर कुछ सिखा रहा तो उनका भी कुछ ना कुछ एम होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो तो कुछ क्यों ले रहे हो, आप कुछ ना कुछ से, आप सपोज आप बीएड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ऐसे तो नहीं कर रहे हो मतलब इन फ्यूचर आप एक बेस्ट टीचर बन के निकले आप, दैट्स वाई यू आर डूइंग बीएड। ओके, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ताकि एक अच्छी जॉब के लिए आगे अप्लाई कर सके। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन होता है। ठीक, तो कुछ ना कुछ एम सेट होता है जो फॉर्मल एजेंसीज होती है, और बच्चा कॉन्शियस होकर सीखता है। यहाँ पे फिक्स रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू ही एजेंसीज जो है रन करती हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे रूल्स सेट कर दिए जाते हैं तो ये फॉर्मल एजेंसीज हो गई। ठीक, एक चीज़ समझ में आ गई। द नेक्स्ट इज इनफॉर्मल एजेंसी। इनफॉर्मल एजेंसीज को आप बुकिश नॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हटा दीजिए। बाकी आप जो कुछ भी जहाँ कहीं से भी वो सीख रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी फैमिली, सोसाइटी, नेबरहुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी इनफॉर्मल एजेंसीज में आ जाती हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजेंसीज में आप इनडायरेक्टली सीखते हो, और इसमें क्या होता है, हर एक मोमेंट से सीखते हो। भाई जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं वो वोम टू टोम रहता है। मतलब हम जैसे हमारा जन्म होता है और टिल डेथ, यानी मृत्यु तक की हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम हर एक मोमेंट पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अपनी फैमिली से सीखते हैं, हम सोसाइटी से सीखते हैं, हम नेबरहुड से सीखते हैं। तो हम हर एक मोमेंट पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो जो नॉलेज ले रहे हैं, वो जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, वो एक प्रॉपर जीवन जीने के लिए जो एक शिक्षा चाहिए, वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ से ही पता चलती है। ठीक, वो कोई बुकिश नॉलेज हमें नहीं दे सकती है। तो इनफॉर्मल एजेंसीज, इसमें क्या अनकॉन्शियस होकर आप सीखते हो, हर एक मोमेंट पे आप सीख रहे हो। आप सुबह उठे, आप अपने मम्मा को देख रहे हो कि जल्दी उठती हैं और वो आप लंच रेडी करती है आपके लिए, एक्स वाई जेड कुछ भी करती है, तो आप सीखते हो। सीख के आपको क्या कि हाँ, आगे चल के हमको भी इसी टाइप से हार्ड वर्क करना है। ठीक, आप बाहर निकलते हो तो आप देख रहे हो कोई किसी नीडी पीपल की हेल्प कर रहा है, तो आपको सीख रहे हो हाँ ऐसे ही हमको करना है। तो इनफॉर्मल में क्या होता
होता है अनकॉन्शियस होकर सीखते हो, कोई फिक्स रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं यहाँ पे, ना कोई फिक्स टाइमिंग होता है। आप फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग टिल आप कुछ ना कुछ सीखते हो, हर एक मोमेंट पे आप सीख रहे हो, तो दैट इज़ इनफॉर्मल एजेंसीज में आ गया आपका। इसके बाद आता है नॉन फॉर्मल एजेंसीज। क्या होती हैं? देखिए, नॉन फॉर्मल एजेंसीज वो होती हैं, इनका मकसद होता है जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं या डिप्राइव्ड पीपल हैं, जिनको एजुकेशन किसी रीज़न वश नहीं मिल पाई है, जिनकी एजुकेशन किसी कारणवश रुक गई है, उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करना, या उनको जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना डोर टू डोर, है ना। नॉन फॉर्मल एजेंसी लिखा ना, सच एजेंसीज हैव एम ऑफ टेकिंग एजुकेशन टू द डोर स्टेप्स ऑफ दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग एजुकेशन इन फॉर्मल एजेंसी ड्यू टू समथिंग। यानी जो बच्चे फॉर्मल एजेंसीज में जाके एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, या जिन्होंने एजुकेशन लिए किसी कारणवश बीच में एजुकेशन उनकी रुक गई है, या कोई इंटर तक कर लिया फिर ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, या ग्रेजुएशन में किया तो बीच में छूट गया, या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो इस तरीके की एजुकेशन को कंप्लीट कराना ये मकसद होता है नॉन फॉर्मल एजेंसीज का होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई रिजिडनेस नहीं होता, बहुत फ्लेक्सिबल यहाँ का करिकुलम होता है, ईजी टू मतलब एंट्री होता है और ईजी टू एग्जिट होता है। आराम से आप एडमिशन ले सकते हो, ईजिली आप आराम से, मतलब बहुत इजी वे में यहाँ का सारा करिकुलम सेटअप होता है यहाँ का। और नॉन फॉर्मल एजेंसीज का मेन मकसद ही होता है कि जिनकी एजुकेशन रुक गई है या जिनको एजुकेशन नहीं मिली, उनको डोर टू डोर एजुकेशन देना। इसमें कोई जितनी स्कीम्स बनाई जाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, यानी जो मतलब एजुकेशन में सबको इंक्लूड करना है, या जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई है, तो जो स्कीम्स बनाई गई हैं, या आप इनमें वो समझ लीजिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब जो प्राइवेट कोर्स कराती हैं या ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो सब इसी में आ जाती हैं, ठीक है ना। इट इज़ मीन्ड फॉर ऑल एजेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अलगाव के, इनका मकसद होता है कि सबको इक्वली एजुकेशन दिया जाए विद इक्विटी, यानी कि सबको बराबर रूप से एजुकेशन मिल सके, ये इनका मकसद होता है, और सबको एजुकेशन मिल सके। ये इसमें आपकी सारी ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी नॉन फॉर्मल एजेंसीज। मैंने कहा था कि एक होती है एक्टिव एजेंसी, एक होती है पैसिव एजेंसी। ये जो है इन्हीं का सब पार्ट है, इसमें कोई मतलब अलग से कोई वो नहीं। मैं इसको एक चीज़ समझा देती हूँ अलग से। देखो, एक्टिव एजेंसीज में क्या होता है, एक्टिव एजेंसीज में जो है बच्चा डायरेक्टली जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है कि बच्चा भी इफ़ेक्ट करता है इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट भी बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, जो आप स्कूल्स वगैरह में जो आप जाते हो, तो इसमें क्या होता है, टीचर लर्नर दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव एजेंसीज़ में जो है, एक्टिव एजेंसीज़ को आप इसी तरीके से समझ सकते हो। मतलब इन दिस काइंड ऑफ एजेंसी बोथ चाइल्ड एंड द एजेंसी इन्फ्लुएंस और अफेक्ट ईच अदर और इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सम एक्टिव एजेंसीज आर स्कूल, फैमिली, कॉलेज, कम्युनिटी। हाँ, तो स्कूल एजेंसीज में क्या होता है कि मतलब मैंने अभी बताया कि जो बच्चा है डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब जो बच्चा होगा वो सामने जो इंस्टीट्यूट है या जो भी है जहाँ से वो सीख रहा है, और प्लस सामने जो भी संस्था है वो बच्चे को अफेक्ट करती है। जैसे बच्चा स्कूल गया, डायरेक्ट इंटरेक्ट तो करता है, बच्चा भी अफेक्ट हो रहा है प्लस टीचर भी अफेक्ट हो रहा है, एक दूसरे से अफेक्टेड रहते हैं। बच्चा फैमिली में जैसे कुछ सीख रहा है तो बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, तब प्लस बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ भी है, उससे सामने जो फैमिली मेम्बर है वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। यानी कि दोनों साइड है, जो सीख रहा है और जो सिखा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। दैट इज़ एक्टिव एजेंसीज। पैसिव एजेंसीज में क्या होता है, बच्चा तो अफेक्ट होता है बट जो एजेंसी है वो अफेक्टेड नहीं होती है। जैसे बच्चा, जैसे सपोज आप थिएटर गए, आपने मूवी देखी, ठीक, तो मूवी देख के आपको कुछ सीन्स जो है नहीं अच्छे लगे, या कुछ भी XYZ कुछ भी इशू आपके साथ हो सकता है, आप अफेक्टेड हो जाओगे देख के। मे बी आपने कुछ देखा, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो, ठीक, लेकिन उस थिएटर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ को समझ रहे हो। आप लाइब्रेरी गए, आपने कोई बुक पढ़ी, तो आपने बुक पढ़ी तो आपका कुछ उसके बुक पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ आपके ऊपर उसका इंप्रेशन पड़ा, लेकिन बुक के ऊपर या बुक राइटर जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पैसिव एजेंसीज में मतलब ये होता है कि जो लर्नर होता है वो जो है अफेक्टेड होता है, बट जो एजेंसी होती है वो किसी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होती है।
लैब हो गया, म्यूज़ियम हो गया। आप म्यूज़ियम जाते हो, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें देखते हो, तो आप कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस्ड होते हो, लेकिन म्यूज़ियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी प्रकार से। ठीक, तो पैसिव एजेंसीज का मतलब ये होता है कि जो लर्नर होता है वो अफेक्टेड होगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट होगा, जो एजेंसी होगी, वो अफेक्टेड नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड इन एक्टिव एजेंसीज बोथ आर अफेक्टेड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।